Hello students, once again I am in front of you with a new rule. As you can see, just I have written on the whiteboard. ये जो यूज है हैज़ टू हैव टू बहुत अच्छा यूज है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि यार मुझे नहीं पता था कि हम इसे ऐसे बोलते हैं। देखो वैसे अगर आप इसकी आइडेंटिटी को देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही होगी प्रेजेंट सिंपल की तरह। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है। इसमें क्या होता है, सेंटेंस के लास्ट में ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पड़ते हैं, या ना है, नी है, ने है। देखो एक तरह से देखा जाए तो हैज़ टू हैव टू जो है वो एक मॉडल वर्ब है और जो टेंस है वो अलग है। इसलिए मॉडल वर्ब का मैंने आपको बताया था एबिलिटी और पावर के लिए कंपैरिजन के लिए हम करते हैं। उसमें से ही एक ये है कि अगर आपको कोई मजबूरी बतानी पड़ती है तो वहाँ पर हैज़ टू हैव टू का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं यहाँ रोज़ाना आता हूँ, आई कम हियर डेली, और अगर मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे यहाँ रोज़ाना आना पड़ता है तो हम बोलेंगे आई हैव टू कम हियर डेली। ठीक है, इससे आपको पता पड़ गया होगा कि अगर आप किसी मजबूरी को या किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट सिंपल का यूज नहीं करके हैज़ टू हैव टू का यूज करना है। और बहुत से स्टूडेंट सोचते भी होंगे कि यार मैं यहाँ आता हूँ, ये तो ठीक है, कम हेयर, मुझे यहाँ आना पड़ता है, इसे कैसे बोलेंगे। तो आपके लिए ये वाला रूल है, जैसे कि आप लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। हैज़ टू हैव टू अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाए, ही सी इट नेम, तो आपको उसके साथ हैज़ टू का यूज करना है, और आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव टू का यूज करना है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जाकर ये थोड़े अलग हो जाते हैं। अगर आप अफर्मेटिव में देखेंगे तो सब्जेक्ट हैज़ टू हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आप देखोगे तो नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट लगा हुआ है, सभी के साथ हैव टू लगा हुआ है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाए तो हम नेगेटिव में डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट लगाएंगे, और उसके बाद हम हैव टू का यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के अकॉर्डिंग डज नॉट, जो डज है वो आ गया है। यही कंडीशन इंट्रोगेटिव में है। अगर आपके शुरू में सेंटेंस के क्या आता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू या डज लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप हैव टू का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद। यही इंट्रोगेटिव जो आपका दूसरा है क्वेश्चन वर्ड वाला, उसमें क्वेश्चन वर्ड आप पहले लगाएंगे, उसके बाद आप डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी हैं। जैसे आपको यहाँ आना पड़ता है, देखो आपको यहाँ आना पड़ता है, आपको की इंग्लिश यू होगी, यू के साथ हैव टू का यूज होगा, यू हैव टू कम हियर। अगर आप इसे ऐसी प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं तो आपको या आप यहाँ आते हैं ये बनेगा यू कम हियर, लेकिन आपको यहाँ आना पड़ता है, कंपल्सन को शो करता है, तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैव टू कम हियर। इसी तरह उसे यहाँ नहीं आना पड़ता, अगर आप नेगेटिव की बात करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज होता है। इसमें लिखा है उसे यहाँ नहीं आना पड़ता है, तो ही डज नॉट हैव टू कम हियर। अब देखो इसका मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से समझाता हूँ। अब अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक तो क्या शुरू में आएगा और एक क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। आप इसे बहुत ध्यान से देखना। क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती है? देखो सेंटेंस के लास्ट में अगर नी पड़ती है, नहीं आके नी है भी आ जाता है, जब भी यही यूज होगा। क्या आपको इंग्लिश सीखनी है या सीखनी पड़ती है? इंग्लिश सेम होगी बिल्कुल। क्या शुरू में आ रहा है, अब देखो क्या के लिए हम या तो डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा क्या, यू, तो यू के साथ हम डू लगाएंगे। क्या आपको इंग्लिश सीखनी पड़ती है? डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश।
डू यू हैव टू लर्न इंग्लिश। देखो कितना इजी है, आपको बस ध्यान से सारी वीडियोस को देखना है, उसके बाद आपको खुद लगेगा यार अब हमारी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट, उसे यहाँ क्यों आना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो क्यों है, सबसे पहले आप इसकी इंग्लिश लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, फिर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर आप हैव टू का यूज करेंगे। उसे यहाँ क्यों आना पड़ता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई डज ही हैव टू, he has to come here। देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लगाना है, तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने डज लगाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट ही लगाया, फिर हमने हैव टू, फिर उसके बाद मेन वर्ब। उसे यहाँ क्यों आना पड़ता है, वाई डज ही हैव टू कम हेयर। मुझे लगता है कि आपके समझ में बहुत अच्छी तरह आ गया होगा और आपको अपनी तरफ से मिनिमम 4 या 5 सेंटेंस खुद बनाने हैं। मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको वहाँ जाना पड़ता है, यू हैव टू गो देयर, मुझे यहाँ आना पड़ता है, आई हैव टू कम हेयर। उसे इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, ही हैज़ टू डू कम्युनिकेशन इन इंग्लिश या ही हैज़ टू टॉक इन इंग्लिश। इसी तरह से आपको वहाँ क्या आपको यहाँ आना पड़ता है, डू यू हैव टू कम हेयर, क्या आपको वहाँ जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो देयर, आपको यहाँ क्यों आना पड़ता है, व्हाई डू यू हैव टू कम हेयर, उसे इस बारे में क्या जानना है, व्हाट डज ही हैव टू नो अबाउट दिस। अगर आप इस तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे तो अपने जो आप सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेंगे अपनी ग्रामर को, और इसीलिए आप सारी वीडियोज़ को लगातार बिल्कुल रूल वाइज देखें इन्हें, ठीक है, और इन्हें बिल्कुल सीरियल वाइज देखें ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो द ग्रेट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।